हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेमिंग क्या होता है कि स्टेमिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वर्ड टू देयर रूट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड स्टेम। तो क्या होता है कि अगर किसी वर्ड को उसके बेस फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उस बेस वर्ड को हम लोग स्टेम बोलते हैं और इस प्रोसेस को स्टेमिंग बोलते हैं। जो रूट वर्ड होता है ना, उसका कोई ज़रूरी नहीं कि उसका मीनिंग हो ही, वो मीनिंगफुल भी हो सकता है और मीनिंगलेस भी हो सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि द रूट फॉर्म मे नॉट बी अ वैलिड वर्ड बट रिटेन द बेसिक मीनिंग। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमारे पास 3 वर्ड है, ठीक है, रनिंग, रन्स एंड रनर। अगर इसको स्टेमिंग करते हैं इन तीनों का, तो हमारे पास वो स्टेमिंग जो है वो रिटर्न करेगा एक वर्ड जो कि इन तीनों का बेस वर्ड होगा, जो कि रन है। ये क्या है, एक मीनिंगफुल है, राइट, इसका मीनिंग होता है। लेकिन वही दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें 2 वर्ड है जिसको स्टेमिंग कर रहे हैं। एक वर्ड है इजीली, दूसरा है इजियर। इसको अगर स्टेमिंग करते हैं तो ये रिटर्न करता है इजी, EASI। ये इसका बेस फॉर्म है, इसको स्टेम बोलते हैं, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट। इजी का कोई मीनिंग नहीं है, ये क्या है, मीनिंगलेस है। अब स्टेमिंग इम्पोर्टेंट क्यों है एनएलपी में? तो एनएलपी का सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेमिंग। इसमें क्या होता है कि जब भी हम टेक्स्ट एनालिसिस करते हैं, बेसिकली हम एनएलपी में टेक्स्ट डेटा पे ही एनालिसिस करते हैं, राइट। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल वर्ड है, जैसे कि स्टडी है, स्टडिंग है, स्टडीड है, ये तीनों का मीनिंग एक ही है, बट ये तीनों का फॉर्म अलग अलग है। तो अगर एनालिसिस करना है, तीनों को हम स्टेमिंग करके इसके बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि स्टडी आ जाएगा, राइट। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है। तो बेसिकली टेक्स्ट एनालिसिस को इजी बनाने के लिए हम लोग स्टेमिंग का यूज करते हैं। दूसरा है पॉइंट, रिड्यूस डायमेंशनलिटी। क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास एक टेक्स्ट डेटा है और उसमें सेम मीनिंग वाले वर्ड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है, तो क्या होता है कि डायमेंशन उसका बड़ा हो जाएगा, राइट। तो उस डायमेंशन को छोटा करने के लिए भी हम स्टेमिंग का यूज करते हैं, ताकि जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड है और ये तीनों वर्ड अगर किसी टेक्स्ट पैराग्राफ में अवेलेबल है, तो इसका स्टेमिंग करेंगे तो एक ही वर्ड रिटर्न होके आएगा जो कि इसका बेस फॉर्म होगा, और हम इसी को एक डायमेंशन मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल डायमेंशन ना होकर के सिंगल डायमेंशन हो गया। तो यहाँ भी डायमेंशन रिडक्शन हो गया, राइट। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव सर्च सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारा कोई यूज केस है जो कि जैसे कि वेब ब्राउजर बना रहे हैं या सर्च इंजन बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि सर्च इंजन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वर्ड जो हो वो मीनिंगफुल हो या ना हो, बट वो मैच करे, ठीक है। तो मेक्स कीवर्ड मैचिंग मोर इफेक्टिव। अगर उसका मीनिंग ना भी हो तो चलेगा, बट वर्ड मैचिंग होना चाहिए, कीवर्ड जो है वो मैचिंग होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर हम गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे कनेक्ट वर्ड अगर टाइप करते हैं, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल भी मिलेगा और कनेक्टेड और कनेक्शन से भी रिलेटेड आर्टिकल मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम मैचिंग वर्ड नहीं आ रहा है, बट स्टेमिंग यहाँ पे काम कर रहा है कि कनेक्टेड, कनेक्शन और कनेक्ट, तीनों का स्टेम वर्ड क्या होगा, कनेक्ट, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं कि हाउ डज स्टेमिंग वर्क्स, स्टेमिंग काम कैसे करता है। तो स्टेमिंग क्या करता है कि कोई प्री डिफाइंड रूल्स यूज करता है, जिसमें वो क्या करता है कि वर्ड के एंड में जो सफिक्स होता है ना, उसको बेसिकली ये चॉप करता है। जैसे किसी के वर्ड के लास्ट में आईएनजी है, ईडी है, या कुछ भी सफिक्स है, तो उसको बस रिमूव करता है और उसके बेस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी है। कभी-कभी क्या होता है कि किसी वर्ड का ओवर स्टेम भी होता है और कभी-कभी अंडर स्टेम भी हो जाता है। जैसे ओवर स्टेमिंग का एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास कोई वर्ड है यूनिवर्सल और इसको हम स्टेमिंग करेंगे तो ये रिटर्न करेगा यूनिवर्स, बट यहाँ पे ये यूनिवर्स में ई गायब है, राइट। ये सिर्फ क्या किया है, ये जो सफिक्स है एल, उसको रिमूव कर दिया है। तो ये क्या है, एक मीनिंगलेस हो गया। तो ये ओवर स्टेमिंग है। अगर हम अंडर स्टेमिंग की बात करें तो अंडर स्टेमिंग में क्या होता है कि कभी-कभी ये फेल हो जाता है जब हमारे पास टू सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड हो, जिसका कि रूट फॉर्म सेम हो बट मीनिंग दोनों का अलग है। अब जैसे यहाँ पे 2 वर्ड है, रिलेशनल एंड रिलेशन। अगर इसका स्टेम करेंगे तो सेम ही वर्ड आएगा, रिलेशन।
ए एल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बट दोनों का मीनिंग अलग है, राइट। रिलेशनल अलग मीनिंग का है, रिलेशन अलग मीनिंग है। अब स्टेमिंग के टाइप्स की बात करें तो स्टेमिंग का 3 टाइप होता है, पोर्टर स्टेमर, लैनकास्टर स्टेमर एंड स्नोबॉल स्टेमर। पोर्टर स्टेमर क्या होता है कि सबसे ज्यादा यूज होता है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एल्गोरिथम है। ये 3 एल्गोरिथम सेम ही काम करता है स्टेमिंग का, बट तीनों का प्रोसेस जो है वो थोड़ा अलग होता है। किसी में क्या होता है कि ओवर स्टेमिंग होता है, किसी में अंडर स्टेमिंग होता है, बट पोर्टर स्टेमर क्या होता है कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं इन सारे एल्गोरिथम्स का, डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और वो क्या करते हैं बेसिकली वो रिमूव सफिक्स, मतलब उस वर्ड से सफिक्स को रिमूव करते हैं। लैंकास्टर स्टेमर क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है, ये कभी कभी ओवर स्टेमिंग भी करता है। और स्नोबॉल स्टेमर की बात करें तो ये जो है पोर्टर स्टेमर का ही वर्जन है, बट एडवांस वर्जन है। स्नोबॉल स्टेमर में एक और खासियत है कि ये मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर स्टेमिंग के एग्जांपल की बात करें तो अगर हमारे पास कोई इनपुट सेंटेंस है, ही इज प्लेइंग कॉमा प्लेड कॉमा एंड विल प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, तो अगर इस पे हम पोर्टर स्टेमर परफॉर्म करते हैं तो इसका आउटपुट आएगा ही इज प्ले। प्लेइंग का प्ले हो गया, प्लेड का भी रूट फॉर्म में प्ले हो गया, एंड एंड ही रहा, विल सेम रहा, प्ले यहाँ है तो प्ले भी विथ। यहाँ पे क्या किया है कि हिज को उसका बेस फॉर्म में रिटर्न किया है एच आई, और फ्रेंड्स को फ्रेंड, एस यहाँ से रिमूव हुआ है। ठीक है, अगर लैनकास्टर स्टेमर के आउटपुट को देखें तो यहाँ पे क्या है, ही इज प्ले, प्लेइंग का प्ले किया है, प्लेड को प्ले किया यहाँ पर, एंड विल में क्या किया है, एक आई को रिमूव किया है। ठीक है, प्ले विथ हिज फ्रेंड, यहाँ भी एस को रिमूव किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों एल्गोरिथम का काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे विल में डब्ल्यू आई डबल एल है, और यहाँ पे लैंकास्टर में डब्ल्यू आई एल है, एक एल रिमूव हुआ है। और अगर हम हीज की बात करें तो पोर्टर स्टेमर में एस को रिमूव किया गया है, और लैंकास्टर में हीज को हीज ही रखा गया है। तो ये डिपेंड करता है यूज केस टू यूज केस कि आप कौन सा स्टेमिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं। अब इसके कोडिंग पार्ट पे आते हैं, तो सबसे पहले एनएलटीके लाइब्रेरी को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर दोनों स्टेमर को देखना है, पोर्टर स्टेमर कैसे परफॉर्म कर रहा है और लैंकास्टर स्टेमर, जिसके बारे में हम अभी एग्जाम्पल में बात किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब भी हम स्टेमिंग परफॉर्म करेंगे उसके पहले हमें टोकनाइजेशन परफॉर्म करना होता है। अगर टोकनाइजेशन के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो उस पर वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट डेटा अभी लिया हूँ, जो अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इस टेक्स्ट डेटा पे सबसे पहले हम टोकनाइजेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे टोकनाइजेशन करके उसके बाद इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि टोकनाइजेशन क्या करता है कि जो भी टेक्स्ट डेटा है उसको टोकनाइज किया है वर्ड वाइज, क्योंकि वर्ड टोकनाइजर यूज किए हैं, और रिटर्न किया है ही इज प्लेइंग जो भी है, ये लिस्ट में वर्ड्स को रिटर्न किया है। अब इस पे हम पोर्टर स्केमर एंड लैंकास्टर स्टेमर भी अप्लाई करेंगे। तो पोर्टर स्टेमर फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया हूँ, और उस पोर्टर स्टेमर फंक्शन के ऑब्जेक्ट में पोर्टर को में हम पोर्टर डॉट स्टेम में हर एक वर्ड को पास कर रहे हैं। ये जो लिस्ट है ना उसके हर एक वर्ड को पास कर रहे हैं, और उसके बाद उसको स्टोर कर रहे हैं पोर्टर स्टेम्ड वर्ड्स में। इसको यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। सेम तरीके से यहाँ पे लैंकास्टर स्टेमर के ऑब्जेक्ट में लैंकास्टर डॉट स्टेम करके एक फंक्शन है, जहां पर हम ईच वर्ड को पास कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं लैंकास्टर अंडरस्कोर स्टेम्ड वर्ड में। अब इसको भी प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओरिजिनल वर्ड को प्रिंट किया जा रहा है, और जो पोर्टर स्टेम्ड वर्ड आया है स्टेमिंग के बाद पोर्टर स्टेमर का वो, और फिर लैंकास्टर, तीनों को प्रिंट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का आउटपुट आ गया है, पोर्टर स्टेमर का एंड लैंकास्टर स्टेमर का भी। और यहाँ पे जैसे लास्ट एग्जांपल में हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे पोर्टर स्टेमर यहाँ से एस रिमूव किया हिज में से, और इसका एच आई रूट फॉर्म में रिटर्न किया है, और जबकि लैंकास्टर में हिज का हिज ही है। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड से दोनों ने सेम आउटपुट रिटर्न किया, फ्रेंड। और यहाँ पे व्हील देख सकते हैं, पोर्टर स्टेमर जो है डब्ल्यू आई डबल एल रिटर्न किया है, जबकि लैंकास्टर में एक एल मिसिंग है। तो आई होप कि आपको स्टेमिंग समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।